हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। ठीक है ना। अलजेब्रा क्या होता है, कैसे हम और अलजेब्रा क्या होता है, कैसे हम टर्म्स को ऐड करते हैं, कैसे हम क्या वेरिएबल्स होते हैं, क्या कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। सारी क्लास में हेल्पफुल रहेगा 6 7 8 9 10 तक में, राइट है ना। कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट जो होते हैं ना, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल पाई, पाई हमारा एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 और 3.14 समथिंग लाइक दैट ना। सो और नंबर्स हमारे जो होते हैं लाइक 5 लाइक 6 लाइक 7 लाइक 8, ये हमारे सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, बिकॉज देयर वैल्यूज नेवर चेंज, राइट है ना। वेरिएबल्स क्या होते हैं, एज अ नेम सजेस्ट, हमको नेम बता रहा है इसका, हमको नाम बता रहा है कि वेरी करेगा। लाइक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हम असाइन कराते हैं और उनको हम चेंज कर देते हैं, लाइक एक्स लाइक वाई लाइक ए लाइक बी। ये सारे हमारे जो भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक टर्म होता है कि हमारे कांस्टेंट्स के बाद वेरिएबल हो गया, वेरिएबल के बाद हमारा कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, देखिए कोफिशिएंट की अगर बात करें तो कोफिशिएंट जस्ट आप अपना नेबर समझ सकते हैं, लाइक पड़ोसी वी कैन कॉल। सपोज कि अगर हम आपसे पूछें एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स को छोड़ करके जो भी लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। लाइक आपके टीचर पूछें कि ये -7x² है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², आंसर इज -7, ठीक है। और -7 का कोफिशिएंट क्या है, x²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका पूछेंगे उसको छोड़ करके जो लिखा रहता है वो आपका कोफिशिएंट्स होता है, ठीक है ना। अलजेब्रा में सबसे मेन थिंग जो होती है, सबसे मेन टर्म्स जो होते हैं कि हमें एक्चुअली क्या होता है कि लाइक टर्म क्या होते हैं। लाइक टर्म, लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स क्या होते हैं सर। लाइक टर्म्स की अगर बात करें कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो लाइक टर्म्स जो होते हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। लाइक 4x जो है वो लाइक है 7x के, दे आर एडेड ईच अदर। ये ऐड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई तो हो ही सकते हैं और डिवाइड भी हो ही सकते हैं, बट मेन होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यस, दे आर एडेड टू ईच अदर। लाइक 6xy का लाइक टर्म होगा 7yx। yx और xy सेम होते हैं इसलिए लाइक टर्म है। सो लाइक टर्म ऐसे होते हैं, हाँ पावर भी देखना होता है, लाइक 8x पे 3 की पावर लाइक होगा 6x पे 3 की पावर। तो जो जो हमारे लाइक टर्म्स होते हैं उनका वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स की अगर बात करें कि अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो अनलाइक टर्म्स स्टूडेंट, अनलाइक टर्म की अगर बात करें तो 7x अनलाइक है 8y के, दे आर नेवर, ये ऐड नहीं हो सकते ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकते, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं ना, 8 7 या 56xy हो जाएगा, ठीक है ना। डिवाइड होके 7/8 x/y आ जाएगा, ठीक है ना। बट ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। लाइक टर्म आर एडेड ईच अदर, लाइक टर्म आर सब्ट्रैक्टेड ईच अदर, ठीक है ना। बट अनलाइक टर्म आर नेवर एडेड ईच अदर, वो वैसे ही लिखा होगा, मतलब इसका आंसर अगर आप ऐड करोगे ना तो आंसर होगा 7x + 8y, ठीक है ना। ये लाइक टर्म्स होते। अच्छा बात ये आती है कि आपको बहुत बड़े से एक्सप्रेशन आपकी बुक्स में रहते हैं और बोलते हैं वो लोग ऐड करिए, है ना। लाइक कैसा क्वेश्चन हो सकता है, आपको आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं अलजेब्रा में, आपको ऐड करना है, आपको ऐड करना है 4x + 7y + 8z, ऐड करना है 3z + 4x 5y + 2, 2 2 राइट है ना। तो अब आपको इसको ऐड करना है तो कैसे होगा, ठीक है ना। ऐड की अगर बात करें कि ऐड कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाला जो भी टर्म है उसको आपको इस तरीके से लिखना है। हम आपको वर्टिकल मेथड सिखा रहे हैं, कॉलम मेथड जिसको हम बोलते हैं। कॉलम मेथड हम आपको बता रहे हैं कि कैसे होता है ये। तो आपको सबसे पहले पहला एक्सप्रेशन लिखना है, फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले 4x का लाइक सेकंड वाले में फाइंड आउट करना है और उसको अरेंज करके लिख देना है। तो 3z + 4x, तो 4x इज द लाइक ऑफ दिस। 4x की जगह आप और भी दूसरा ले सकते हैं कि आपको कंफ्यूज, 5x ऑल्सो लाइक ना, क्योंकि हमें वेरिएबल से मतलब होता है। तो 5x पहले लिख देंगे विद साइन, हम इसको उठाते हैं, और 3z का लाइक टर्म ये है, 7y के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड हो गया। थर्ड पे अगर हम जाते हैं तो 5y, तो यहाँ पे इसका लाइक है तो हम इसके नीचे 5y लिख देंगे विथ साइन, और +2 तो किसी का नहीं है। तो ऐसा करने के बाद आप एक लाइन ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। ये लाइन ड्रॉ, ठीक है ना, ये लाइन ड्रॉ आपने की। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, 4 + 5 9x सिंपल हो जाएगा।
7 प्लस 5 12y हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 3 11z हो जाएगा और प्लस 2 हमारा बाद में बच जाएगा, ठीक है ना। 4 प्लस 5 9, 7 प्लस 5 12, 8z प्लस 3 11z और प्लस 2 का कोई भी लाइक टर्म नहीं था तो वो सेम हो गया। प्लस 2 का लाइक टर्म प्लस 5, नंबर का नंबर लाइक प्लस 7, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम काफी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, कैसे दो मोनोमियल मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इसमें, ये भी हम आपको सिखाएंगे, है ना। तो ये तो हमने एडिशन आपको सिखा दिया आज की क्लास में, राइट। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, कैसे हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम दो मोनोमियल को डिवाइड करते हैं, कैसे बड़ा लार्ज सा एक्सप्रेशन जो होता है पॉलिनोमियल और दो पॉलिनोमियल गिवन है मल्टीप्लाई कैसे होता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर लाइक दैट, ये सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपको यही है, एक होमवर्क आपको करना होगा जिसमें आपको सिंपल ऐड ही करना है। वो एडिशन जो है वो आपका बहुत सिंपल एडिशन हम आपको दे रहे हैं। सिंपल आप कॉलम मेथड लगा सकते हैं, सिंपल आप कॉलम मेथड लगा सकते हैं। आप एक्स स्क्वायर वाला है तो एक्स स्क्वायर वाला देखना है ना, 7z, ठीक है ना, कॉमा 4x स्क्वायर प्लस 8z 5y प्लस 2, राइट। इसको आपको होमवर्क है, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।